Assalamu alaikum class 1. Today we start our unit number 2, which is material. As you can see on your screen, materials, there are many types of materials: fabric, wood, plastics, metal and paper. So open your book, page number 14, and start a chapter reading of materials. So class, materials, unit number 2. All living and non-living things are materials. सारी जो जानदार और बेजान चीज़ें हैं वो है मटीरियल्स, मतलब कि जो मटीरियल्स मीन मवाद. अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स ऑन बुक विद पेंसिल्स. अंडरलाइन कीजिए डिफ़िकल्ट लफ्ज़ को और उसके बाद उसका मीनिंग्स लिखिए उसके ऊपर, बुक के ऊपर पेंसिल के साथ. तो फर्स्ट अंडरलाइन द वर्ड मटीरियल विच मीन मवाद, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मटीरियल्स. सारी जानदार और बेजान चीज़ें जो होती हैं वो मटीरियल यानी कि मवाद कहलाती हैं, होती हैं. आई एम अ मटीरियल, मैं मटीरियल हूँ, लड़का कह रहा है, बिकॉज ही इज़ अ लिविंग थिंग, क्योंकि वो जानदार चीज़ है. दूसरा कह रहा है मी टू, मैं भी हूँ. येस, ऑल ऑफ अस आर मटीरियल बिकॉज वी ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम वेट. सो क्लास, दिस इज द एग्जैक्ट definition of material, which is material that occupies space and have some weight. कि ऐसी चीज़ जो कि जगह भी ले और वज़न भी रखे उसको हम मवाद कहते हैं. तो कहता है यस, हाँ, ऑल ऑफ अस आर मटीरियल, हम सब जो है वो मवाद हैं. बिकॉज क्योंकि वी ऑक्यूपाई स्पेस, हम जगह घेरते हैं, कब्ज़ा करते हैं. ऑक्यूपाई, अंडरलाइन द वर्ड ऑक्यूपाई विच मीन कब्ज़ा करना, एंड हैव सम वेट, और हम कुछ वज़न रखते हैं. अंडरलाइन द वर्ड वेट विच मीन वज़न. बट दिस पेपर डज नॉट हैव एनी वेट, मगर ये जो पेज है, पेपर है, उसका कोई वज़न नहीं है. येस इट डज, इट हैज़ वेरी लिटिल वेट. जी है इसका वज़न, मगर बहुत ही हल्का है. अंडरलाइन द वर्ड स्पेस विच मीन जगह. आई ऑक्यूपाई मोर वेट एंड स्पेस, आई एम मोर मटीरियल दैन यू. वो कह रहे हैं कि मैं आपसे ज़्यादा जगह लेता हूँ और मेरा वज़न भी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आपसे ज़्यादा मटीरियल मीन्स के मवाद हूँ. नो डाउट, नो सॉरी, नो डोंट क्राई, ऑल थिंग्स आर मटीरियल्स. नहीं, रो मत, क्योंकि सारी जो चीज़ें होती हैं वो मटीरियल्स होती हैं, मवाद होती हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 15. मटीरियल्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, वेट और ड्राई, जेली लाइक और रबर लाइक टू टच. मटीरियल्स जो मवाद होते हैं वो सख्त होते हैं या जो है वो नरम होते हैं, गीले होते हैं, खुश्क होते हैं, जेली टाइप होते हैं या रबर की तरह होते हैं उनको हाथ लगाने में. अंडरलाइन द वर्ड सॉफ्ट विच मीन नरम, हार्डर सख्तर, मेड बनाना, वुड लकड़ी. योर बॉडी इज सॉफ्ट, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा जिस्म जो है वो बहुत नरम है. योर पंच इज हार्ड, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा मुक्का जो है, पंच मीन मुक्का, बहुत सख्त है. द वॉल इज हार्डर देन माई पंच, ये जो दीवार है वो मेरे पंच से भी ज़्यादा सख्त है. नाउ लेट्स गेट इनसाइड, अब जाते हैं उसके अंदर. व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज अ कबर्ड, ये एक कबर्ड है. नो इट इज़ अ रेफ्रिजरेटर, नहीं ये तो फ्रिज है. इट इज़ मेड ऑफ मेटल, ये जो है वो मेटल से बना हुआ है. कबर्ड्स आर मेड ऑफ वुड,
और कबर्ड्स जो होती हैं वो लकड़ी से बनी हुई होती हैं। सो नेक्स्ट पेज नंबर 16, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वुड और मेटल? बोथ आर हार्ड, टेक मी आउट टू एग्जाम्पल। यस, जो मेटल होता है और जो लकड़ी होती है उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं होता क्योंकि दोनों सख्त होते हैं। वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज, जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो दरख्तों से आती है, जबकि एंड मेटल्स फ्रॉम अर्थ, जो कि मेटल होता है, वो जो होता है धात होती है, वो ज़मीन से हमें हासिल होती है। वुड इज़ डल एंड मेटल इज़ शाइनी। शाइनी मीन्स चमकदार, डल मीन्स सुस्त भी कह सकते हैं हम इसे, और हम इसे डल मीन्स के जो हल्के कलर की हो, जो शाइन ना कर रही हो। What about जेली? जेली के बारे में क्या ख्याल है? जेली इज सॉफ्ट, जेली जो होती है वो नरम होती है। इट इज़ नॉट मेड ऑफ मेटल और वुड, ये जो होती है न लकड़ी से बनी होती है ना ही किसी धात से बनी होती है। यू आर राइट, माई अरेजर इज़ नॉट हार्ड, मेरा जो रबड़ है वो सख्त नहीं है। इट मस्ट बी मेड ऑफ जेली, आई कैन ईट इट, ये ज़रूरी है जेली से बना हुआ है और हम इसे खा सकते हैं। स्टॉप, नो, इट इज़ मेड ऑफ रबर, नहीं ये रबर से बना हुआ है। बोथ आर सॉफ्ट, दोनों नरम है, बट जेली इज सॉफ्टर देन रबर, मगर जो जेली है वो रबर से भी ज़्यादा नरम है। इट्स यमी टू और यमियर टू, और ये मज़ेदार भी है। पेज नंबर 17, दिस इज़ ऑल वेरी कन्फ्यूजिंग, प्लीज़ मेक इट सिंपल। ये सब जो है वो बहुत मुश्किल है, कन्फ्यूजन है, तो इसको आसान कीजिए। ओके, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मटेरियल। जी तो क्लास, अब हम यहाँ पे मटेरियल्स की 3 फॉर्म्स पढ़ेंगे, विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो कि हमारे पास सॉलिड सख्त चीज़ें होती हैं, लिक्विड होती हैं पानी की जो चीज़ जो पानी से बनी हुई होती है पानी, और गैस जो होती है जो गैस जो हवा में होती है। अ सॉलिड कैन कीप इट्स शेप ऑन इट्स ओन, जो सॉलिड होता है वो अपने आप अपने शक्ल में होता है, मतलब एक ही शक्ल में होता है। अ लिक्विड कैन नॉट कीप इट्स ओन शेप एंड नीड्स हेल्प, जबकि जो लिक्विड होता है वो अपनी शक्ल में नहीं होता, उसको हेल्प चाहिए होता है, उसको जिस चीज़ में आप डालें वो उसी शेप का हो जाएगा। अ गैस हैज़ नो शेप, गैस की भी कोई शेप नहीं होती। आइस सॉलिड, बर्फ़ जो है वो सख्त है। वाटर इज़ लिक्विड, पानी जो है वो लिक्विड है। एंड व्हेन वी बॉयल वाटर इट टर्न्स इनटू गैस, और जब हम जो कि पानी को बॉयल करते हैं तो वो गैस में तब्दील होता है। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा बच्चों कि जब हम गर्म करने के लिए पानी को चूल्हे पर रखें तो उससे धुआं निकलता है, भाप निकलती है, तो वो गैस होती है। दिस आइस इज सॉलिड, एंड जो ये बर्फ़ है वो सख्त है, और द वाटर इज़ लिक्विड, पानी जो है वो लिक्विड है। आई कैन नॉट शो यू वट गैस इज़ बिकॉज नो वन कैन सी इट, मैं आपको नहीं बता सकता कि गैस कैसी है क्योंकि हम उसे नहीं देख सकते या कोई भी नहीं देख सकता उसे। हे वेयर इज़ द वाटर गोइंग, देखो पानी कहाँ जा रहा है। लुक इट इज़ टर्निंग, ये बदल रहा है गैस में। आप भी बच्चों घर में एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आप एक पानी लीजिएगा किसी बर्तन के अंदर, तो उसको आप चूल्हे पे रखिएगा, आप उसे देखिएगा, साथ साथ में उससे एक भाप निकलेगी। तो वो भाप जो होती है वो पानी जो होता है ना, जब गर्म हो जाता है एक बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो जो भाप निकलती है दैट इज़ अ गैस। सो वेयर इज़ गैस इन माई बैलून्स, के मेरे बैलून से गैस कहाँ है। इट इज़ एवरीवेयर इनसाइड द बैलून, ये कहीं भी होती है बैलून के अंदर। कहता है कि जो मेरी बैलून्स में गैस है वो कहाँ है, तो वो कहते हैं कि कहीं भी बैलून के अंदर होती है। हमने आपने भी देखे होंगे बचपन में, मतलब अभी आप लोग जब बैलून्स लेते हैं गैस के तो उनके अंदर जो गैस होती है तो वो उड़ते हैं। माई बैलून्स आर लूजिंग ऑल गैस,
अब हम देखिए उसके उधर साइड पे उसकी जो बैलून्स हैं उन सब से गैस निकल चुकी है। सो गैस इज जस्ट लाइक फैट्सो, गैस जो है वो बिल्कुल फैट्सो की तरह है। इट टेक्स अप ऑल स्पेस एंड लीव्स नो प्लेस फॉर अदर्स। ये जो होता है वो सारी जगह ले लेता है और किसी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता, जैसे कि हमने पढ़ा था फैट्सो जो बच्चे का नाम था। माई बुक इज सॉलिड, मेरी जो बुक है वो सॉलिड है, सख्त है। माई जूस इज लिक्विड, मेरा जो जूस है वो लिक्विड है। लुक गैस इज कमिंग आउट ऑफ माई नोज, आई कैन नॉट सी इट। गैस जो है वो मेरे नाक से आ रही है और हम इसे नहीं देख सकते। जैसे कि हम सांस लेते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और मतलब अंदर लेके जा रहे होते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर निकाल रहे होते हैं मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए, तो वो हमें नज़र नहीं आती, तो वो गैस होती है। बट यू कैन फील इट, मगर आप उसे फील कर सकते हैं, आप उससे देख नहीं सकते, आप उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप उसे टच भी नहीं कर सकते। कवर योर माउथ एंड से अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन स्नीजिंग, अपने मुंह को ढांपिए, कवर करो जब, और कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जब आप छींकते हो। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। सॉलिड में हमारे पास आइसक्रीम है, डक है, बॉटल है और फुटबॉल है, जबकि हमारे पास लिक्विड में एक बॉटल, आई थिंक सोडा की बॉटल है, फिर हनी है, शहद है, जूस है, और गैस में हमारे पास बैलून्स है, स्प्रे बॉटल दी हुई है हमारे पास जिसके अंदर गैस होती है। सो क्लास, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ आवर चैप्टर विच इज मटीरियल। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मटीरियल। सारी जो जानदार और बेजान चीज़ें होती हैं वो मटीरियल, मवाद से बनी होती हैं। मटीरियल इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट। मटीरियल जो होता है वो हर तरह की चीज़ होती है जो कि जगह, घेरे और वज़न रखती हो। मटीरियल्स हैव डिफरेंट टाइप्स, मटीरियल्स की बहुत सारे की डिफरेंट टाइप्स है। देयर आर मतलब कि जैसे है सॉफ्ट है, हार्ड है, शाइनी है और जेली लाइक है, जो कि हम अभी पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मेटल्स आर हार्ड एंड शाइनी मटीरियल्स दैट आर टेकन फ्रॉम द अर्थ। जो मेटल होता है, धात होती है, वो एक सख्त और शाइनी मटीरियल मवाद होता है जो कि हमें ज़मीन से मिलता है। वुड इज़ अ हार्ड मटीरियल दैट कम्स फ्रॉम ट्रीज। वुड जो होता है, लकड़ी जो होती है, वो भी एक सख्त मटेरियल होता है जो कि हमें दरख्तों से मिलता है, और इट इज़ नॉट शाइनी, जो कि शाइनी नहीं होता, चमकदार नहीं होता। मटेरियल्स कैन बी फाउंड इन 3 फॉर्म्स। मटेरियल्स जो होते हैं वो 3 फॉर्म्स में होते हैं, दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। A solid material like ice cream can support its own shape। जो solid material होता है वो अपने आप शेप में होता है, जैसे कि बर्फ़ जो होती है। A material like water, जो a liquid material like water, जो liquid material जो मवाद होता है जैसे कि पानी है, needs help to support its shape। उसको help चाहिए होती है अपनी शेप को बरकरार रखने में। A gas has no shape and fills up all the space of the container in which it in। जो गैस होती है उसकी अपनी कोई शेप नहीं होती, और जो वो फिल अप करता है जो कंटेनर के अंदर सारी जगह को, वो होती है गैस, जिसका फॉर एग्जांपल है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स वही होते हैं बच्चों, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि पानी को गर्म करने रखो और वो जो भाप बनती है, दैट इज़ कॉल्ड अ वेपर्स। Every material can change into solid, liquid और gas from form just like water। हर जो मटेरियल होता है वो चेंज हो सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, जैसे कि पानी होता है। The object around you are made of many different materials। हमारे पास जो तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं वो बने हुए हैं मुख्तलिफ मटेरियल से। जैसे कि आप पेंसिल्स देख सकते हैं, पेंसिल बनी हुई है, रबर है, उसके साथ मेटल है, वुड है और
ग्रेफाइट है। A material is what an object is made of. Example of materials are wood, plastic, metal, fabric and so on. जो मटेरियल होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से बना हुआ होता है, जैसे कि मटेरियल होते हैं, लकड़ी होती है, प्लास्टिक होती है, फिर धात होती है, फैब्रिक कपड़ा होता है और बहुत तरह की चीज़ें। सो लेट्स मूव टू आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं और सेकंड पे हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स को देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस। फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कीजिए एक सही ऑप्शन से। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं रबर लाइक, मेटल, वेट, फॉर्म, शाइनी एंड स्पेस। जो कि आप साइड पे देखें तो आपके लिए फिल हुआ है कि फर्स्ट ब्लैंक में क्या है, सेकंड में, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। सो आवर फर्स्ट ब्लैंक इज अ कारपेट इज अ मटेरियल बिकॉज इट हैज़ वेट एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। कहते हैं कारपेट जो है वो एक मवाद है क्योंकि वो वजन रखता है और जगह घेरता है। The eraser is a rubber-like material. Eraser जो होता है वो rubber-like material मवाद होता है। Pencil is made of wood and it is not shiny. पेंसिल जो होती है वो लकड़ी से बनी होती है और वो चमकदार नहीं होती। तो 4 A key is made of metal and it is shiny. जो चाबी की होती है वो मेटल धात से बनी होती है और वो चमकदार होती है। नंबर 5 गैस इज अ फॉर्म ऑफ मटेरियल। गैस जो है वो मटेरियल की किस्म है। एक्सरसाइज नंबर सी, मार्क ट्रू और फॉल्स। आपने इसको मार्क करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आपने ये अपनी बुक के ऊपर ही एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है पेंसिल से। अब फर्स्ट ट्रू फॉल इज अ लिक्विड कैन सपोर्ट इट्स ओन शेप। जो लिक्विड होता है वो अपनी शेप बरकरार रख सकता है। नो, इट्स अ फॉल्स। सेकेंड है अ लिक्विड कैन सपोर्ट, अ सॉलिड कैन सपोर्ट इट्स ओन शेप। कि सॉलिड जो होता है वो अपनी शेप जो है वो बरकरार रख सकता है। जी स्टूडेंट्स, यस, दिस इज ट्रू। थर्ड, अ सॉलिड टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। जो सॉलिड होता है वो अपने कंटेनर की वजह से शेप को बरकरार रखता है। नो, इट्स अ फॉल्स। थर्ड है देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ मटेरियल। हमारे पास 4 तरह की किस्में हैं मटेरियल्स की। नो, वी हैव ओनली 3 फॉर्म्स विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एंड दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स। नंबर 5 लिक्विड कैन चेंज टू गैस फॉर्म। जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होता है। यस, दिस इज ट्रू। सो नेक्स्ट है हमारे पास answers the following questions. First question is what are the 2 things that make something a materials। कहते हैं कि वो कौन सी तरह की चीज़ें होती हैं जो कि मिलके मटेरियल मवाद बनाती हैं। आंसर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वो जो 2 चीज़ें होती हैं वो जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें हैं। इज़ अ पेंसिल अ मटीरियल। क्या पेंसिल मटीरियल है? यस, पेंसिल इज अ मटीरियल। जी, पेंसिल जो है वो मवाद है। इज योर शेडो इज अ मटीरियल। क्या आपका जो साया है वो मटीरियल है? नो, आवर शेडो इज नॉट अ मटीरियल। वो मटीरियल नहीं है। नंबर 4 हाउ इज एयर अ मटीरियल। जो एयर है, हवा है, वो मवाद कैसे है? आंसर एयर इज़ अ मटीरियल। हवा जो है वो मटीरियल है बिकॉज क्योंकि एयर इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ फॉर्म। सो हवा जो है वो एक सोर्स की फॉर्म है। ऑल थिंग्स दैट यू सी मटीरियल्स। आप सब चीज़ें जो आप देखते हो वो मटीरियल्स हैं। यस।
नेक्स्ट है हमारे पास डी, टिक द करेक्ट आंसर, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, फर्स्ट इज ऑल्सो डन फॉर यू। कहते हैं टिक कीजिए सही आंसर को। फर्स्ट है अ जेली इज सॉफ्टर देन मेटल, यस गुड। अ डैश इज हार्डर देन रबर, मेटल। कहते हैं ये कौन सी चीज़ है जो रबर से सख्त है, तो कौन सी चीज़ है बच्चों, रबर है, जेली है या मेटल? मेटल। मेटल कम्स फ्रॉम, मेटल कहाँ से आता है बच्चों? स्काई, अर्थ, जेली, यस अर्थ। डैश मतलब कम्स फ्रॉम ट्रीज, क्या चीज़ जो है वो हमें दरख्तों से हासिल होती है? लकड़ी, मवाद, मेटल धात, या फिर रेफ्रिजरेटर, वुड, यस लकड़ी। स्लीपर्स कैन मेड फ्रॉम, स्लीपर जो होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं? जेली से, रबर से या लिक्विड से? यस इट इज़ मेड ऑफ रबर। सो स्टूडेंट्स, योर असाइनमेंट इज़ डू क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन नोटबुक। आप अपने नीट नोटबुक, साइंस की जो आपकी नीट नोटबुक है उसके ऊपर आपने क्वेश्चन आंसर्स को करना है पेंसिल से। डू नीट एंड क्लीन वर्क, वो नीट नोटबुक ऑफ साइंस, और आपने जो है वो नीट एंड क्लीन वर्क करना है साइंस की नोटबुक के ऊपर। तो डू एक्सरसाइज ऑन बुक पेज नंबर 20 एंड 21 विद पेंसिल। जो आपकी एक्सरसाइजेस के बुक के ऊपर जो पेज नंबर 20 है और 21 है, जिसके ऊपर हमारे पास जो एक्सरसाइजेस हमने की हैं वो आपने बुक के ऊपर करनी है। पेज नंबर 20 पे आपके पास है एक्सरसाइज नंबर बी, फिल इन दी ब्लैंक्स है, और सी है मार्क ट्रू और फॉल्स। और पेज नंबर 21 के ऊपर जस्ट आपके पास एक ही एक्सरसाइज है, डी, टिक द करेक्ट आंसर, ये आपने करना है। सो क्लास, एंजॉय योर हॉलीडेज एंड डू योर वर्क ऑन टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।